दूसरी स्ट्रैटेजी जो हेनरी ने जोई को सिखाया वो है द पावर ऑफ ऑटोमेशन। जोई पहले स्ट्रैटेजी से बहुत कंफ्यूज थी कि बड़े बड़े कंपनीज में लोग बजटिंग करते हैं और वो उनके लिए काम भी करता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बजटिंग उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो कि ऑटोमेटिकली ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे चार्ज कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और साथ ही साथ बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसीलिए हेनरी जोई को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर महीने सैलरी के साथ तुम अपना कुछ परसेंट ऑटोमेटिकली अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, जिससे कि तुम्हें हर महीने ये सोचना ना पड़े कि इस महीने में कितने पैसे डालूं अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट पे। जोई के मन में एक और कंफ्यूजन ये था कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट आज के इस मार्केट में पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब में हेनरी ये कहते हैं कि जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिला है। हेनरी ये जरूर मानते हैं कि कुछ अप्स एंड डाउन तो होती ही रहती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आप हमेशा बहुत पैसे कमाओगे और साथ ही साथ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन जाओगे बहुत जल्दी, नो मैटर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा कि हेनरी ने जोई को ये कहा कि तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए रिच लाइफ जीने के लिए, तुम्हें आज से ही वो लाइफ जीना शुरू करना है। यानी यू डोंट हैव टू वेट अंटिल रिटायरमेंट टू लिव रिच, यू कैन स्टार्ट लिविंग रिच फ्रॉम नाउ। हेनरी ने जोई को ये पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो जोई ने कहा कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है और दुनिया घूमना है, जिससे कि मैं जिस ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करती हूँ वहां पे मैं अपने ट्रैवल फोटो शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी शेयर करूं, जिससे कि लोग भी मोटिवेट हो घूमने फिरने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। हेनरी ये कहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उसे हमेशा छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर दो। यानी जोई को एक फोटोग्राफर बनना था, जिसके लिए उसे फोटोग्राफी की एजुकेशन लेनी चाहिए और हेनरी ने पूछा कि फोटोग्राफी कोर्स की प्राइस क्या है जो जोई को पसंद है। जोई ने कहा कि मुझे जो कोर्स पसंद है और जिस व्यक्ति से मुझे ट्रेनिंग लेनी है उसका कोर्स की प्राइस है $600। तो हेनरी ने सजेस्ट किया कि तुम 2 सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, एक तुम्हारे फोटोग्राफी के लिए और दूसरा तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए। और साथ ही साथ एक और टेक्निक हेनरी ने शेयर किया जिसे कहते हैं रेडिकल सबैटिकल। इसमें आप अपने टाइम को यूज करते हो नो मैटर आप कहां पर हो। यानी हेनरी ने रेकमेंड किया कि तुम अपने बॉस से जाकर ये कहो मैं साल में एक बार रेडिकल सबैटिकल करना चाहती हूँ, जिसका मतलब होता है कि वो किसी और कंट्री में होंगी लेकिन वो सारे काम करेंगी जो अगर वो अपने ऑफिस में होती। तो इससे ना तो कंपनी को प्रॉब्लम होगा और साथ ही साथ जोई का जो सपना है दुनिया घूमने का और फोटोग्राफर बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। हेनरी के एडवाइस के साथ ही साथ जोई के बॉस ने भी कुछ मिथ्स उसके साथ शेयर करी, यानी कुछ झूठी बातें रिगार्डिंग पैसे। नंबर 1 मिथ जो जोई के बॉस ने जोई को सिखाया वो ये था कि मेकिंग मोर मनी मेक्स यू रिचर, यानी अगर तुम ज्यादा पैसे कमाओगे तो तुम ज्यादा अमीर बनोगे। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही झूठ बात है। जनरली जो अमीर लोग जो गरीब बन जाते हैं ऐसा नहीं होता है कि उनकी इनकम में कोई असर आता है, प्रॉब्लम उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में है, उनकी इनकम हैबिट्स में नहीं। तो उनका बॉस का मोटिवेशन यही था कि तुम बस अपने स्पेंडिंग हैबिट पे फोकस करो, ना कि अपनी इनकम हैबिट्स पे। दूसरा मिथ है यू नीड मनी टू मेक मनी, यानी तुमको पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए। जैसे कि $5 की जो वो लैटे कॉफी वो पीती थी उसे अगर वो सेव करे तो भी वो कितने पैसे बना सकती थी। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो तभी आप पैसे कमा सकते हो। तीसरा मिथ जो जोई के बॉस ने जोई के साथ शेयर किया वो ये है कि someone else will be there for you to fall back when times get hard, यानी जब भी आपको पैसे की दिक्कत आएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ जरूर रहेगा। ये बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो जो आपके जिगरी दोस्त हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इवन कई बार तो फैमिली वाले लोग भी हेल्प नहीं करते, तो दोस्त तो बहुत दूर की बात है।
और ये सारे स्ट्रैटेजीज जोई ने पूरे तरीके से यूज किया। यानी वो अपने कंपनी के एचआर टीम के पास जाकर उसने रिटायरमेंट प्लान के बारे में डिस्कस किया और प्रपोजल दिया कि मुझे अपने सैलरी का कुछ परसेंट ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जोई ने अपने आप को भी पे करना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत ही सेफ जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जोई ने 2 नए बैंक अकाउंट ओपन किया, एक उसके फोटोग्राफी के लिए और एक उसके घूमने के लिए। और उसने अपने बॉस से भी रेडिकल सबैटिकल यूज करने का परमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, जो है कि उसके बॉस ने कहा कि तुम जहां पर भी जाओगी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आना, चाहे वो कुछ छोटी चीज ही क्यों ना हो। और ऐसा जोई ने 3 साल किया और 3 साल बाद जोई ऑलरेडी ग्रीस और भी कुछ कंट्रीज घूम चुकी थी और साथ ही साथ बढ़िया फोटोग्राफर बन चुकी थी, जिस वजह से उसकी सैलरी भी बहुत बेहतर हो गई थी और उसके इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ गए थे। यानी इतना कुछ उसने सीखा बस $5 के लैटे से। इसीलिए इस बुक का नाम भी है द लैटे फैक्टर। तो आज के वीडियो में हमने कमाल की स्ट्रैटेजी सीखी कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे डिटेल्ड बुक समरीज आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप और आपकी हेल्प कर